भोपाल से पहली जो खबर है वो आपको अलर्ट करने वाली है। सोचिए कि क्या करने वाली है, सोचिए कि क्या क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में। एमपी नर्सिंग कॉलेज घोटाले से जुड़ी हुई खबर है। सीबीआई के निरीक्षक राहुल राज रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। सीबीआई के निरीक्षक 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। रिश्वत देने के आरोप में भी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन अनिल भास्करन रिश्वत देते गिरफ्तार हुए हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 2 और लोग भी अरेस्ट हो गए हैं। मौके से 7,88,000 नगद और 100 ग्राम सोने के 2 बिस्किट भी बरामद हुए हैं। कॉलेज को क्लीन चिट देने के नाम पर ये लोग रिश्वत ले रहे थे। आरोपियों को सीबीआई विशेष कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 मई तक रिमांड पर भेजा। सीबीआई निरीक्षक यानी जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जिस पर हमें सबसे ज्यादा यकीन होता है हरप्रीत कौर रीन, कि अगर ये छोटी मोटी जांच है, अगर यहां पर सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन खेल तो ये लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि भरोसा जिन पर किया जा रहा है वही उस भरोसे को तार तार कर रहे हैं। दरअसल ये एक मामला पूरा जो सामने आया है, इसने साफ तस्वीर को कर दिया है कि जांच करने वाले खुद जांच के घेरे में, सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल उच्च न्यायालय ने प्रदेश के 364 नर्सिंग कॉलेजों में जांच का जो काम है, जिम्मा है, वो सीबीआई को सौंपा है। इन कॉलेजों में ये है कि सिर्फ धांधली चल रही है। एक एक कमरे में मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। ऐसे में उच्च न्यायालय ने सीबीआई को इसका जिम्मा सौंपा और जब सीबीआई खुद मैदान में उतरी तो पता चला कि उनके ही जो अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी हैं, वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल में आया है। यहाँ पर सीबीआई निरीक्षक यानी सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और उन्हें पकड़ा भी सीबीआई ने ही है। सीबीआई को ये शिकायत मिली कि जिन लोगों को इस जाँच का जिम्मा सौंपा गया है, पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो इन नर्सिंग कॉलेजों की जाँच कर रहे हैं, वो रिश्वत लेकर रिपोर्ट बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद ये छापा मारा गया। हालांकि ये कार्रवाई शनिवार की है, लेकिन कल इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि ये वही अपार्टमेंट है जहां से आंचल अपार्टमेंट, जहां पर इंस्पेक्टर को सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को 10 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। प्रोफेसर कॉलोनी का ये अपार्टमेंट है। राहुल राज के घर में तलाशी के दौरान 7,88,000 रुपए नगद और 100 ग्राम के सोने के बिस्कुट भी मिले हैं। इसके साथ ही एक अपडेट दर्शकों को यहाँ पर हम देना चाहेंगे कि यहाँ पर पुलिस ने जो सीबीआई ने रेड यहाँ पर की है, उसमें ना सिर्फ भोपाल बल्कि इंदौर, रतलाम के 9 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन्हें भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, इन्हें भी आज यहाँ पर लाया जाएगा। सीबीआई ने बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से मध्य प्रदेश में डेरा डाल रखा था और लगातार वो जांच कर रहे थे। इस पूरे मामले पर जांच करने का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था, लेकिन जांचकर्ताओं का भी जो जिम्मा है वो सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया था। अधिकारी पल पल की नजर रख रहे थे और शनिवार को जैसे ही राहुल राज इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में 10 लाख रुपए की रिश्वत कॉलेज संचालकों से ले रहे थे, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। 29 मई तक इन सभी को रिमांड पर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 5 आरोपियों को कल कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत में यहाँ पर पेश किया गया था और उसके बाद 9 आरोपी जो रतलाम, इंदौर और अलग अलग हिस्सों में पकड़े गए हैं, जो इस पूरे रिश्वत कांड में लिप्त हैं, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि सीबीआई के 2 अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के 2 कर्मचारी हैं, इसके साथ ही कॉलेज संचालक हैं जो ये रिश्वत दे रहे थे। नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मामले को दबाने के लिए सीबीआई के अधिकारी ने 10 लाख की रिश्वत ली, लेकिन ईमानदारी भी दूसरे सीबीआई ऑफिसर ने दिखाई। बिंद हथियारों की तस्करी का बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। इस क्षेत्र के युवा हथियारों के साथ रील भी बना रहे हैं। रीवा के बाद सतना के आधा दर्जन युवकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है
जिसमें वो देसी कट्टों के साथ नजर आ रहे हैं। सतना की कोलगवां थाना पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास लोडेड कट्टे बरामद हुए हैं। ये टपरिया बस्ती का रहने वाला है। आशीष कट्टा बेचने का काम करता है। उसने कुछ नाबालिगों को भी कट्टा और कारतूस बेचा था। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है, यानी वो बहुत दिन तक बचने वाले नहीं हैं। से पूछताछ की, इसके कब्जे से एक 315 देसी को कट्टा मिला और कारतूस के, जिस पर से पुलिस ने उससे और पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया कि एक नाबालिग लड़के ने उसको भी ला करके दिया था, जिस पर से दोनों के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट में कायमी की गई और अभिरक्षा को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। खबर मुरैना से है। नेशनल हाईवे 44 पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई है। इसकी चपेट में आने से घनश्याम नाम के एक शिक्षक की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रेत माफिया ने मारपीट और फायरिंग कर दी। इससे नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने रेत माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। एएसपी अरविंद ठाकुर ने यह बताया है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। और बाबा जी को बहुत गंभीर चोट है, उनका हाथ टूट गया है और कमर में भी चोट है उनकी। और ट्रैक्टर से रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर आ रहा था, उसने आगे इनको रॉन्ग साइड पर टक्कर दे दी है और उसने रोका भी नहीं है उनके लिए कि इनके लग गई कि नहीं, ऊपर से चढ़ा के निकल गया है। और मैं पुनः प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि अगर प्रशासन मूक दर्शक बनाए देखता रहा तो सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा। और इसकी प्रशासन को पूरी तरह से चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इन माफियाओं पर आपने जो अंकुश नहीं लगाया तो मैं ऐसा मानता हूं कि लोग सड़कों पर उतरेंगे और फिर जो भयावह स्थिति बनेगी इसका जिम्मेदार प्रशासन रहने वाला है। ट्रैक्टर का जो किसका ट्रैक्टर था वो सब पुलिस के द्वारा पता कर लिया है। जो मूल आरोपी है वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और वैधानिक कार्रवाई हो रही है। इन लोगों के द्वारा जाम लगा दिया था, आक्रोशित हो गया, जाम खुल गया है। इंदौर में हार्ट अटैक से मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक युवक की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। मृतक इंदौर के हाई राइज बिल्डिंग में रहकर बीएड की पढ़ाई कर रहा था। असल में वो सुबह घर में पढ़ाई कर रहा था, तब अचानक बेसुध होकर गिर गया। परिजन पास के हॉस्पिटल लेकर उसे पहुंचे। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का भी कहना है कि साइलेंट अटैक आने से ही मौत हुई है। यहीं पर लेकर आ रहे थे तो फिर रास्ते में थोड़ा सा उनको हार्ट अटैक टाइप आया। हाँ, फिर हॉस्पिटल लाकर फिर उनको मृत घोषित कर दिया। तबीयत तो उसी वक्त मतलब लेके आए थे तभी उसी वक्त हाँ लगभग साइलेंट अटैक ही लग रहा है। रेत माफिया की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी थी पिता पुत्र को टक्कर। रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर युवक की मौत हुई है। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय भागने का प्रयास किया। वीडियो में रेत माफिया कह रहे हैं कि पुलिस क्या करेगी, बुला लो। हाईवे पर टूरिस्ट ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में दिख रहा रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। और मुरैना के पुलिस अधीक्षक महोदय समझ रहे हैं, मुरैना के एसपी साहब समझ रहे हैं ना आपको कहा जा रहा है कि पुलिस क्या कर लेगी। ये चैलेंज है आपको एसपी साहब। सत्येंद्र सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सत्येंद्र, जरा हुआ क्या वो बताइए। एसपी साहब भी तो सुने कि उनको कैसे चैलेंज दिया जा रहा है उनकी पुलिस को कि पुलिस क्या कर लेगी हमारा। बताइए, जरा पूरी कहानी बताइए। बिल्कुल, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये कल रेत माफियाओं के ट्रैक्टर ट्रॉली से एक पिता पुत्र को टक्कर मारी गई थी, जिसमें पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई थी और पिता गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन घायल अवस्था में हो सकता है कि उस समय जब घटना घटी हो तो पुत्र भी घायल अवस्था में रहा हो। लेकिन 1 से 2 घंटे तक रेत माफियाओं का ये जो तांडव चला था नेशनल हाईवे पर, उन्होंने रेत का हार्डरा भी मंगाया और लोगों को भी एकत्र किया गया। उसके बाद उस ट्रैक्टर ट्रॉली को एक सीधा करने और उसको
को भगाने में पूरा प्रयास किया गया, लेकिन उन दोनों घायलों को वहां से अस्पताल भेजने के लिए किसी भी रेत माफियाओं ने इसकी ओर न ध्यान दिया और जाम भी लगा दिया गया हाईवे पर, लेकिन पुलिस की कानों तक इसकी कोई जू तक नहीं पहुंची गई। क्योंकि देखा जाए तो जहां घटनाक्रम हुआ था वहां से सबसे नजदीक और जो पहला थाना जो पड़ता था वो सराय चोला था, वहां से 5-6 किलोमीटर था, लेकिन वहां भी सूचना हो सकता है कि जब जाम लगा था तो वहां भी पहुंची होगी, वो भी नहीं पहुंचे। जिस थाना क्षेत्र में हुआ वहां से भी नहीं पहुंचा, लेकिन जो 2 घंटे तक माफियाओं का जो तांडव चला, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा किया और उसके बाद वो वहां से और उन दोनों घायल अवस्था में वहां पड़े रहे, लेकिन पुत्र की मौत हो गई और पिता को घायल हुआ। लेकिन जिस तरीके से जो माफिया है वो पुलिस को खुला चैलेंज कर रहा है, जो एक टूरिस्ट बाहर के अन्य राज्यों के कई टूरिस्ट फंसे हुए थे, चूंकि लोग छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे हैं, उससे भी ये लग रहा है जिस तरीके से टूरिस्ट को भी धमकाते। उसने पुलिस का कहा कि पुलिस आती होगी तो उन्होंने कहा क्या करेगी पुलिस, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी माफियाओं का खुला चैलेंज है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री येदल सिंह कंसाना भी खुला चैलेंज और मंच से उन्होंने ये कहा था कि बस लोकसभा चुनाव के बाद ट्रैक्टर धड़ल्ले से चला, मैं गारंटी लेता हूं कि 5 मिनट नजर बना के रखिए और हमारी नजर लगातार है कि चूंकि 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इसमें यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली के साथ साथ अमेठी, जालौन, झांसी के साथ ही साथ हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी लोकसभा सीट के साथ बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद यानी अयोध्या और कैसरगंज लोकसभा सीट पर भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और ये बड़े चेहरों के इम्तिहान साध्वी निरंजन ज्योति केंद्र में मंत्री हैं, इनकी भी साख दांव पे है। राजीव प्रताप रूडी सारण से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ लालू प्रसाद यादव की बेटी चुनाव लड़ रही हैं। और ये देखिए 4 जून को रिजल्ट तो आएगा ही। फरहान अख्तर यानी आज सितारे जो हैं वो जमीन पर हैं, जमीन पर इसलिए हैं कि वो मतदान करने के लिए आए हैं। और हमारे 2 संवाददाता हैं, वर्णित गुप्ता हमारे स्टेट हेड हैं और अपूर्व पाठक, आप जहां से भी हो आप सबसे पहले जानकारी दीजिए जहां पर हैं। वर्णित, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, वहां जो भी आप देख रहे हैं आप हमें रिपोर्ट कीजिए, बताइए हमारे दर्शकों को। मैं इस वक्त रायबरेली में मौजूद हूँ, हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह जी यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने अभी अभी अपना वोट जो है रायबरेली में कास्ट किया है। यहाँ पे मतदान केंद्र है, सुबह सुबह सबसे पहले उन्होंने मतदान किया और ये बड़ा दिन है। दिनेश जी, मुझे ये बताइए, अभी अभी आपने मतदान किया है, बड़ा दिन है आपके लिए और आप सीधे सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं। पूरे देशवासियों के लिए लोकतंत्र का ये महापर्व है, सबके लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं कोई अलग नहीं हूँ, जैसे देश के पूरे 140 करोड़ देशवासी हैं उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। मेरे लिए भी उतना ही महत्व चुनाव का जितना आपका है और आप सबका है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया, आपको मौका दिया एक बार फिर से कॉन्टेस्ट करने के लिए और ये बड़ी सीट है रायबरेली। अमेठी पिछली बार मिला था, अमेठी भी चली गई थी, रायबरेली खाली बची थी, इस बार उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सभी सीटों पर उसकी नजर रहती है। भारतीय जनता पार्टी समान रूप से पूरे देश की सेवा करती है। हमारे मोदी जी का कहना सबका साथ सबका विकास। अगर रायबरेली पिछली बार रह गई होगी तो रायबरेली ना जीतने के बावजूद मोदी जी ने इतनी सेवा रायबरेली की है जिसका कोई जवाब नहीं। हमारी रायबरेली में आज देखिए इतने एक्सप्रेसवे जो सोनिया गांधी 20 साल प्राइम मिनिस्टर सुपर प्राइम मिनिस्टर बनके भी नहीं कर पाई, उतना विकास हमारे मोदी जी ने रायबरेली को दिया है। कितने सारे एक्सप्रेसवे रायबरेली से अयोध्या धाम 4 लेन, रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन, रायबरेली से कानपुर 4 लेन और गंगा एक्सप्रेस, ऐसे इतने बड़े बड़े काम ना होने के बावजूद भी उन्होंने किए। सर बस एक आखिरी सवाल, फिरोज गांधी के ऊपर आप जो है आज अटैक कर रहे हैं, फिरोज गांधी की बात आप कर रहे हैं। मैं क्यों अटैक करूंगा फिरोज गांधी के ऊपर? मैं तो एक प्रक्रिया होती है कि अगर आप परदादा का नाम ले लो और नीचे माता जी का नाम ले लो और बीच में दादा को छोड़ दो तो ये तो कोई भी आदमी देखेगा। ठीक है, तो आपने सुना यहाँ पे फिरोज गांधी की बात जो है वो कर रहे हैं और इस समय दिनेश प्रताप सिंह जो कि वोट डाल के अभी अभी बाहर आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने बताया कि किस तरह से एक्सक्लूसिव तौर पर वर्णित गुप्ता हमारे ब्यूरो चीफ ने दिनेश प्रताप सिंह से बात की।
जो पिछली बार सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दिए थे और इस बार भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि दादा दादी का नाम लेंगे लेकिन बीच में छोड़ देंगे। अपूर्व, आप जहां मौजूद हैं, अमेठी लोकसभा सीट बड़ी हॉट सीट बनी है, वहां पे क्या स्थिति है अभी? आप बताइए, जो कुछ आप वहां देख रहे हैं, जो सुबह से आप महसूस कर रहे हैं, बताइए। सभा की वो कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह 7 बजे से जब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से लगातार लोगों की भीड़, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, लगातार वोट कर रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की जमावड़ा लगा हुआ है, बुजुर्ग हो या बूढ़े हो, सभी लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं और लगातार वोट कर रहे हैं। हालांकि किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं से बात करेंगे कि सर क्या नाम है आपका? किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने जा रहे हैं? जनता को विकास चाहिए। विकास, जहाँ से विकास होगा जनता का विकास हो रहा है अमेठी में। और क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ खास? देखिए, नवयुवक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, किस मुद्दे पर लेकर के आप जी बाबू जी किस मुद्दे पर लेकर आप इतना तो मुद्दे पर लगेंगे जो हमारे हिंदुस्तान का और देश का विकास करे, मैं उसी का वोट दूंगा। जो हिंदुस्तान का विकास करे, हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान। तो हमारे संवाददाता अपूर्व पाठक वहां लोगों से बात कर रहे हैं। रायबरेली हो या अमेठी या हो कौशाम्बी, मिलेगी आपको पूरी जानकारी सिर्फ IBC 24 पर।